किसी इंसान की जिंदगी में उसकी उम्मीदों और रुझानात का बहुत अमल दखल होता है। उसका ज़हन जिस तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करता है, जिंदगी के मामलात भी उसी सिमत में तरतीब पाने लगते हैं। इसीलिए कुरान और हदीस में बारहा मोमिन को अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखने और उससे पुरुम्मीद रहने की तलकीन की गई है। एक सच्चा मोमिन जब अपना रुख अपने रब की तरफ किए हुए सिराते मुस्तकीम पर साबित कदमी से चलता रहता है, तो अल्लाह ताला हर आजमाइश में उसके दिल को सुकून बख्शता और उसे अपनी मोहब्बत और रहमत के हिसार में रखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बंदे और रब के इसी ताल्लुक का अहाता करती है। अल्लाह ताला कहता है, मैं अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे जी में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे जमात में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों में याद करता हूँ। अगर कोई मुझसे करीब होने के लिए एक बालिश्त आगे बढ़ता है तो उससे करीब होने के लिए मैं एक हाथ आगे बढ़ता हूँ, और अगर कोई मेरी तरफ एक हाथ आगे बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी ईमान की इसी पुख्तगी की मिसाल है। उन पर कितने ही मसाइब और आजमाइशें आईं, मगर अल्लाह ताला के साथ उनके ताल्लुक और गुमान ने उन्हें कभी मायूसी के करीब भी ना आने दिया। इसलिए अल्लाह ने उनको फतह और कुव्वत अता फरमाई। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार सास। आज दुनिया भर के मुसलमान जुल्म, नाइंसाफी और इस्तेहसाल का शिकार हैं, जिसका एक बड़ा सबब यह है कि हमने अपनी उम्मीदें अल्लाह के अलावा अपनी दीगर आर्जी वाबस्तगियों से लगा रखी हैं। नतीजतन मायूसी, इंतशार और कमजोरी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए हमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनी उम्मीदों का मरकज अल्लाह ताला को बनाना होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आहियाए खिलाफत की जदोजहद के जरिए दीन इस्लाम को दुनिया भर में गालिब करके अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना होगी। यही रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत में फलाह और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकता है।